भीलवाड़ा नगर निगम परिसर में शनिवार को भील महानायक भलराज भील की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा, राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया, सांसद चिप्पी जोशी, दामोदर अग्रवाल और महापौर राकेश पाठक ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिला परिषद प्रमुख बरजी देवी, विधायक अशोक कोठारी, गोपीचंद मीना, उदयलाल भड़ाना, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यह प्रतिमा श्री बंसीलाल पटवा सामुदायिक भवन शास्त्री नगर में स्थापित की जाएगी। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलनों में आदिवासी समाज का योगदान सर्वाधिक रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य इतिहास में उन वीरों का सही चित्रण करना है जिन्हें उचित स्थान नहीं मिला। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि आदिवासी समाज के महापुरुषों को सम्मान दिलाना उनका संकल्प है। उन्होंने मानगढ़ धाम का उल्लेख करते हुए शहीदों के बलिदान को प्रेरणा बताया। नगर निगम महापौर राकेश पाठक ने कहा कि बलराज भील की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को गौरवशाली इतिहास से जोड़ेगी। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जुड़ाव रहा है और इन्हीं संस्कारों के कारण आज मैं राजस्थान नहीं पूरे देश के जनजाति आदिवासी समाज में चाहे किसी भी प्रांत में हो, मैं अपने आप को जाके शरीक होता हूँ और शरीक ही नहीं होता हूँ। इतिहास में जो भूले रह गई हैं, इतिहास में जो हमारे आदिवासी समाज के ऐसे महापुरुष जिन्होंने पिछली सरकारों ने इनको याद नहीं किया, इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने ठाना है। मेरा पहला अगर कोई इतिहास में पन्ना जुड़ा है तो हमारे गुरु गोविंद जो आदिवासी के धर्म गुरु थे, मानगढ़ की धरती पर हमने वहाँ 1500 हमारे शहीद देशभक्त अंग्रेजों की तोपों के सामने अपने आप को समर्पित होकर के देश सेवा में न्योछावर हुए, शहीद हुए। उस नई जलियांवाला बाग जो मेवाड़ की धरती, वागड़ की धरती और इस अरावली की चोटी मानगढ़ पे अगर किसी ने जोड़ने का काम किया है तो चुन्नीलाल गरासिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने किया। और साथ ही साथ क्योंकि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी थे, उन्होंने भी इस सारी इतिहास को बताया था। इसके कारण आज वह स्थान नरेंद्र भाई मोदी एज ए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उस स्थान पे पधार गए और पधार करके उन्होंने इस स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखने का बिल्कुल तय किया है। और मैं समझता हूँ यह आज भीलवाड़ा में भी, भीलवाड़ा का जो वास्तव में एक राजा के रूप में इन्होंने यहाँ पे अपने आप को स्थापित किया था, लेकिन ऐतिहासिक भूलों के कारण आज नई पीढ़ी ने और हमारे नगर परिषद के सभापति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे लोकल बॉडी मंत्री हमारे खर्रा साहब ने, मैं स्वयं भी इसी कार्यक्रम में चल करके भावना के रूप से बीच में हाजिर हुआ हूँ। हमारी सारे आने वाली पीढ़ी इस जनजाति आदिवासी भाइयों की देश का नेतृत्व में अपने आप को शरीक होगी, अपने आप को भागीदारी बनाएगी और इतिहास में हम इनको शिक्षा के रूप से, चिकित्सा के रूप से, विकास के रूप में हम इनको जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ पहली हमारे जिला प्रमुख यहाँ भीलवाड़ा में भी एक आदिवासी परिवार बहन बनी थी, ये गर्व की बात है। आज देश का राष्ट्रपति हमारे आदिवासी बहन है, गर्व की बात है। यही नहीं, देश के 2 मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। यही सारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36 कौमों में आदिवासी समाज जो पीछे रह गया था उसको भी बराबर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये उसी का परिणाम है। विदेशी आक्रांताओं से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर ब्रिटिश क्राउन के शासन तक जितने भी भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन हुए या विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला हुआ, उस सब में धरतीपुत्र आदिवासियों का सर्वाधिक सहयोग रहा है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो मेवाड़ की धरा पर चाहे महाराणा प्रताप जी हों, चाहे राणा सांगा हो, उनके साथ भील समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग किया और उसी की वजह से मेवाड़ कभी गुलाम नहीं हो पाया। देश के बाकी हिस्सों में भी
हर क्रांति में इनका बढ़ चढ़ कर योगदान रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद इतिहास में इन सब महान क्रांतिकारियों को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अभी पिछले वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ है उसका मूल ध्येय यही है कि हमारे पुरातन इतिहास में हमारे पूर्वजों का जो ऐतिहासिक इतिहास रहा है, उन्होंने जिस वीरता और शूरवीरता के साथ विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला किया, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में एक से एक बढ़कर लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, उनका सही सही चित्रण इतिहास में हो और जिन लोगों ने इस राष्ट्र पर अन्याय और अत्याचार किए उन्हें आक्रांता के रूप में ही पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्र की भावी पीढ़ी को पढ़ाया जाए। उसी श्रृंखला में आज भीलवाड़ा की धरा पर ये राजा भील की मूर्ति का अनावरण भील समाज की शानदार और जानदार उपस्थिति में संपन्न हुआ है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस पुरातन इतिहास की सही सही जानकारी हो कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने विदेशी आक्रांताओं का और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसका जब भान हमारे आने वाली पीढ़ी को सही सही होगा तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आदिवासी समाज की जो आस्था है और जो उनका विश्वास है, उस आस्था और विश्वास में उनके मैं भागीदार बन चुका और आज हमने भील महानायक के एक प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया। भील समाज की ऐसी मान्यता है और लोगों की मान्यता है कि भीलवाड़ा राज जो है 11वीं शताब्दी में बलराज भील नामक योद्धा यहाँ पे राजा था और वो यहाँ पे राज करता था और भील नाम की मुद्रा यहाँ पे चलती थी। इतिहास अपनी जगह कई लोगों ने कई तरीके से लिखा, पर विषय आस्था का है। अगर कोई बहुत बड़ा वर्ग इस आस्था को रखता है तो मैं हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान करता हूँ और उसी आस्था के नाते जो आदिवासी समाज है जिसने मेवाड़ की आजादी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, उस समाज को नमन करने के लिए, उस समाज को हमारा अंग है यह एहसास कराने के लिए आज हमने ये भव्य कार्यक्रम किया। और इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं जनजाति समाज को भी धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में भीलवाड़ा में मैं सोचता हूँ कि पहली बार इतनी स्व प्रेरणा से इतनी बड़ी संख्या जो 8-10 हजार लोगों की संख्या आई है, वो संख्या आकर इस कार्यक्रम को सराहा है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सीपी जोशी जी, माननीय चुनराव जी गरासिया और सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस समय पर हमारे साथ खड़े रहे। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।